और अभी एक बड़ी खबर आ रही है, श्रीनगर के खानयार में एक आतंकी ढेर कर दिया गया है। सुरक्षा बल ने आतंकी का शव बरामद कर लिया है। तो खानयार में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान लगातार जारी है। जिस घर में छिपे थे आतंकी, उस घर में भी आग लगी है। आग से अब तक कितना नुकसान हुआ है, यह भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। श्रीनगर के खानयार में एक आतंकी ढेर कर दिया गया, देख रहे हैं तस्वीरें आप। दरअसल श्रीनगर के लिए घटना बहुत अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि लगभग 2.5 सालों के बाद इस तरीके की मुठभेड़ हुई है श्रीनगर में। एक आतंकी ढेर कर दिया गया। आज दोपहर खबर आई थी 2 से 3 आतंकी वहां छिपे हो सकते हैं। हालांकि 2 सीआरपीएफ के जवान भी घायल हुए हैं इसमें। जम्मू कश्मीर में 3 जगहों पर आतंकियों से मुठभेड़ की सूचना है। और ये जो देख रहे हैं अब आग की ऊंची उठती लपटें, श्रीनगर का वो इलाका जहां पर आतंकवादी छिपे हुए थे। एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है। जगह जगह अभी भी वहां पर सघन छापेमारी, जांच पड़ताल जारी है। सुरक्षा बल ये पता कर रहे हैं कि कहीं कोई और दहशतगर्द छिपा हुआ तो नहीं, क्योंकि यह रिहायशी इलाका है, आसपास घनी आबादी है। आपको बता दें, आज सुबह ही 10 घरों को वहां पर एहतियातन खाली भी करवाया गया था। जिस घर में आतंकी थे उसमें आप देख रहे हैं आग लग गई है। आग से ऊंची उठती लपटें नजर आ रही हैं साफ तौर पर। तो श्रीनगर से अभी की बड़ी खबर आपको बताएं, एक आतंकवादी ढेर कर दिया गया है, उसका शव भी बरामद कर लिया गया है। जिस घर में आतंकी छिपे हुए थे उस घर में आग लग गई है। ये जो आप देख रहे हैं ऊंची उठती लपटें आग की, उसी घर से निकल रही हैं। यह श्रीनगर का खानयार इलाका है जहां पर लंबे वक्त से, कई घंटों से सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी थी। रुक रुक कर गोली चलने की आवाज आ रही थी। और इस मुठभेड़ में एक बड़ी कामयाबी मिली है सेना को। आपको बता दें कि वहां पर एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है। मेरे साथ आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से, वहीं पर आसिफ मौजूद है। आसिफ, अभी क्या अपडेट मिल पा रहा है वहां से और क्या जानकारी है आपके पास? अखिलेश, देखिए ये मुठभेड़ अब खत्म हो गई है और सुरक्षा बलों ने एक शव घटनास्थल से बरामद कर लिया है। और उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो एक विदेशी मिलिटेंट हो सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर उसकी पहचान जाहिर नहीं की गई है। लेकिन मैं बता दूं कि तकरीबन 14 घंटे से ज्यादा हो गए हैं इस ऑपरेशन को। रात तकरीबन 12 बजे के करीब ये ऑपरेशन शुरू किया गया था, जब सुरक्षा बलों को ये खबर मिली थी कि 2 से 3 मिलिटेंट इस इलाके में मौजूद हैं। जिसके बाद यहाँ पे कॉर्डन किया गया, तलाशी ली गई और पहले आसपास के घरों में, जिनमें सुरक्षा बलों को पूरी तरीके से ये पता था कि इसमें सिर्फ सिविलियंस हैं, तो वहां से सिविलियंस को हटाया गया और उस घर को आइसोलेट किया गया जिसमें मिलिटेंट्स के होने की खबर थी। जब ये पुख्ता जानकारी मिल गई, इसको पूरा सबूत मिल गया कि एक घर में जिसमें मिलिटेंट्स हैं वो मौजूद हैं, तो उसके बाद ये मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ में जो आशंका पहले थी कि 2 से 3 मिलिटेंट हो सकते हैं, लेकिन अब जो तलाशी यहाँ पे ली जा रही है, केवल एक शव बरामद किया गया है, उससे हथियार भी बरामद किए गए हैं। जबकि तलाशी अभियान अभी भी चल रहा है ये सुनिश्चित करने के लिए कि क्या ये केवल एक ही मिलिटेंट इस इलाके में था, इस घर में मौजूद था, या उसके अलावा भी कोई और इस घर में मौजूद था। इसीलिए आसपास के घरों की भी तलाशी ली जा रही है, क्योंकि आग लगी है। पहले फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं यहाँ पे, वो इस आग को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये काफी घनी आबादी वाला इलाका था। अगर आग फैलती तो दर्जनों मकान इसकी चपेट में आ सकते थे। लेकिन फायर ब्रिगेड को पहले से ही तैयार रखा गया था। जैसे ही सुरक्षा बलों की तरफ से ये इंडिकेशन मिल गया कि मुठभेड़ खत्म हो गई है, तो फायर ब्रिगेड अंदर चले गए। उन्होंने इस आग को काबू कर लिया और अभी जो जानकारी हमें मिली है, कम से कम 3 घर जो है पूरी तरीके से इस आग में क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कुछ और घरों को भी तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। आज दिन में भी आपसे कई बार बातचीत हुई, आप कह रहे थे कि 2 से 3 आतंकवादी हो सकते हैं, तो एक को तो मार गिराया गया, उसका शव बरामद कर लिया गया है। तो क्या यह मुमकिन है कि कुछ और जो थे दहशतगर्द वो भाग जाने में कामयाब हो गए हों या फिर कहीं छिप गए हों, चूंकि रिहायशी इलाका है? बिल्कुल संभावना यही है, क्योंकि जब पहली गोली चली थी उसके बाद ही आशंका ये जताई गई थी कि 1 या 2 मिलिटेंट इस पहली गोलीबारी के बीच भागने में कामयाब हो गए हो। लेकिन अब हमें सूत्रों से ये बात भी पता चली है कि कल शाम जब ये मिलिटेंट इस घर में पहुंचे थे तो 2 लोग पहुंचे थे, और जो जानकारी सिक्योरिटी फोर्सेज इंटेलिजेंस की तरफ से हमें बताई जा रही है कि उसमें से 2 में से एक जो है वो रात को ही निकल गया था, यानी सुरक्षा बलों के आने से पहले ही वो इस हाइड आउट से निकल कर कहीं और चला गया था। अब ये साफ नहीं
नहीं है कि क्या वो आसपास के किसी और घर में गया था या फिर इस इलाके से ही निकल गया, लेकिन एक के जाने की खबर ये हमें मिल रही है। लेकिन चूंकि खबर 2 से 3 मिलिटेंट्स के इस इलाके में थी और जो हमें बोला जा रहा है कि तकरीबन 1 महीने से खुफिया विभाग इस ग्रुप पर नजर रखे हुए थे और उसके बारे में ये बताया गया है कि उत्तरी कश्मीर से ये जो है ग्रुप श्रीनगर में दाखिल हुआ था, बांडीपुर से श्रीनगर आया था और इसको लगातार ट्रैक किया जा रहा था। और कल जैसे ही पुख्ता जानकारी मिली कि ये ग्रुप खानियार के इस इलाके में मौजूद है तो ये ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें एक मिलिटेंट को तो सुरक्षा बलों ने मार गिराया, लेकिन जो संभावना ये है कि शायद 1 या 2 मिलिटेंट भागने में कामयाब रहे हो, इसकी भी आशंका है। लेकिन अभी भी तलाशी ली जा रही है। आसिफ, आप नजर बनाकर रखिएगा, मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास, आगे कुछ और आपसे बातचीत करेंगे, कुछ और जानकारियां लेंगे। ये तस्वीरें जो दर्शकों को हम दिखा रहे हैं उसके बारे में एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, यही वो घर है जिसके अंदर दहशतगर्द छिपे हुए थे। कुछ देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं उस घर से आग की ऊंची उठती लपटें दिख रही हैं। उस घर में आग लग गई जिस घर में आतंकवादी छिपा हुआ था। 2 से 3 आतंकवादी इनकी संख्या बताई गई थी, लेकिन यह संभव है कि उसमें से 1-2 आतंकवादी पहले ही भाग गए हो। चूंकि यहां पर आप देख रहे हैं आबादी वाला इलाका है, घनी आबादी वाला रिहायशी इलाका है, तो ऐसे में दहशतगर्दों को भागने में कामयाबी मिल गई हो यह भी संभव है। लेकिन एक आतंकवादी मारा गया और उसका शव भी बरामद कर लिया गया है। जिस घर में आतंकवादी छिपा बैठा था, आप देख रहे हैं उस घर में आग लग गई है। तो श्रीनगर में आपको बता दें कि बीती रात से यह मुठभेड़ जारी थी। और अब आप देखिए आपके सामने जो 2 अलग अलग तस्वीरें हैं, अलग अलग कैमरों से ली गई तस्वीर। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं जब आग की ऊंची उठती लपटें दिख रही हैं और दूसरी तस्वीर में काले रंग का धुएं का गुबार पूरा नजर आ रहा है। पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी गई थी। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा था और लगातार वहां पर सघन जांच पड़ताल जारी थी। चप्पे चप्पे को खंगाला गया और ये वो घर बताया जाता है जिसमें आप आग लगी हुई देख रहे हैं, जिसमें आग की लपटें दिख रही हैं आपको। इसी के अंदर वो आतंकवादी छिपा बैठा था। और चूंकि श्रीनगर के में ये मुठभेड़ जारी थी तो जाहिर तौर पर कई सवाल भी खड़े हो रहे थे। और सबसे जो बड़ी बात, अहम बात, पिछले 2-2.5 साल की बात की जाए तो पहली दफा ऐसा देखने को मिला जब इस तरीके की मुठभेड़ श्रीनगर में हुई हो। ये 2 अलग अलग तस्वीर आपके सामने है।